नहीं किंग कॉन्ग यार, कैसे भूल गए? इतने दिनों बाद दिखाई दिए हो तुम। अच्छा, अभी सही है तबीयत वबीयत? मैं अच्छा हूँ यार अमित, आप कैसे हो? चलिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5/3 x स्क्वायर माइनस x³ + 2। जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तब तक मैं फटाफट फटाफट आपको ये क्वेश्चन थोड़ा समझा देता हूं। आज हम इसका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लिमिट को क्लोज कर देंगे यार, हम कंटिन्यूटी पे चले जाएंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप ये समझ लीजिए। तो आज हम शुरू कर देंगे उसको। आंसर दीजिए जिससे भी आंसर आता जा रहा है। देवराज, मैं लॉग वाले को समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो उसका, ठीक है? मैं समझाऊंगा आंसर। चलिए, कुछ लोगों ने आंसर देना शुरू किया है, बढ़िया। अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, ये पहला ही क्वेश्चन है। अगर कोई हैंड रेज कर रहा है और वो पुरानी चीज जानना चाहता है कितना पढ़ा दिया है, तो यही सिर्फ मैंने यही स्टार्ट किया है। सर बोलो बेटा। सर ये डीपीपी में ना 1/infinity के कुछ क्वेश्चंस है तो सर ये तो आते ही नहीं है। किसमें नहीं है? डीपीपी में थे सर। 1/infinity? नहीं, 1/infinity। अभी आज सिखाऊंगा ना लड़के, आज। हाँ सर। सर वो डीपीपी डीपीपी पहले ही डाल दी सर। कोई बात नहीं तो बेटा, डीपीपी तो ऐसे तो मॉड्यूल, अब जब मैं पहले कोटा में पढ़ता था या पढ़ाता था उस टाइम पे डीपीपी तो आपको साल के शुरू में ही मिल जाती है सारी। ऐसा सर वो टेंशन हो नहीं ही नहीं। लेते, ठीक है? ठीक है सर। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। सर मेरा भी डाउट था सर, स्कूल में लॉग के क्वेश्चन कैसे करेंगे सर विदाउट एल मैं हॉस्पिटल? सिखाऊंगा, तुम मत लो टेंशन, मैं सिखाऊंगा, ठीक है? हाँ सर, वही अटक रहे। हो जाएंगे हो जाएंगे। हाँ भाई वर्धन, पूछो बेटा। सर 0 आ रहा है क्या आंसर? अच्छा, आंसर अभी बताएंगे, मैं कर देता हूँ सॉल्व। चलिए, बस 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 बस, कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक मैंने, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा था। अच्छा किंग कॉन्ग। चलिए, सब लोग सामने देखो यार, ये कितना है? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x² माइनस 4x प्लस 5/3 x² माइनस x³ + 2 ऐसा दिया गया है। आपको मैंने समझाया था बेटा एक तरीका क्या है, आप x को रिप्लेस कर सकते हैं 1/y से, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो x को रिप्लेस कर देता हूं यार मैं, किससे? 1/y से। तो बेटा मैंने x को 1/y से रिप्लेस किया, तो लिमिट कितनी हो जाएगी? लिमिट हो जाएगी y टेंड्स टू 0, ठीक है? y टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1/y, उसका हो जाएगा स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ 1/y प्लस में 5 डिवाइड में 3 टाइम्स ऑफ 1/y उसका स्क्वायर, और ये 1/y उसका होल क्यूब प्लस में 2, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? ये 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ y, 5 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया बेटा? y स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा बेटा? ये 1/y स्क्वायर है, 1/y क्यूब है, तो ये कितना आ जाएगा? y क्यूब डिवाइड में कितना आ जाएगा? y क्यूब। तो बेटा इसने इसकी एक पावर काट दी, बस इसे थोड़ा सा सेट करके लिखेंगे तो 1 माइनस 4y प्लस कितना आ जाएगा? 5y स्क्वायर डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 3y माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर इनटू में कितना हो जाएगा आपके पास में? इनटू में कितना हो जाएगा आपके पास में? y। बस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, 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 और देखिए यहां भी तो 0 आएगा, तो यहां कितना बचा? 1/-1 इनटू में कितना हो गया? y की वैल्यू 0, आंसर कितना आ गया? 0। तो जितने भी लोगों ने आंसर दिया है 0, जितने भी आंसर दिया है 0, सबका आंसर सही है यार। जितने भी लोगों ने आंसर दिया है 0, सब लोगों का आंसर सही है यार, ठीक है?
अगर किसी ने कोई मिस्टेक की है तो सामने सोल्यूशन लिखा हुआ है। अब काफी लोग आ गए हैं, मुझे नया टॉपिक पढ़ाना है, एक बार सब लोग सामने देख लो, कुछ भी मिस्टेक अगर लगती है तो प्लीज बताओ। हाँ किंग कॉन्ग तुमने सही दिया था यार। रिमी पूछो बेटा। सर यहाँ पर -1/1 इंटू 0, इसलिए अपन ने आगे सॉल्व नहीं किया ना। अगर 0 यार, बाय 0 वापस सॉल्व करना। 0 आ रहा था, करेक्ट लड़की। ओके सर। देवराज बताओ बेटा। सर हमें पहले अंदर चेक करना पड़ेगा, वरना पहले y की वैल्यू 0 डाल के पूरा ही 0 बन रहा था सर, बाहर वाले y की। हाँ हाँ, लेकिन मतलब मेरा कहने का मतलब है y बच रहा है तुम्हारे पास, कई बार बचता नहीं है ना यहाँ पे, अभी बच रहा है तो तुम्हें पता चल जाएगा, सीधा आंसर 0 आ रहा है, टेंशन ही नहीं हो सकती। नहीं तो सर अगर अंदर 0/0 की फॉर्म बन गई फिर क्या करें? 0/0 बन गई तो ये वाला 0 है ना हाँ। इधर, उसको देखना पड़ेगा कौन सा। ऐसे केस में होता क्या है, स्पेशली हमें देखना पड़ता है कौन सा फास्ट मूविंग फंक्शन है, कौन सा स्लो मूविंग फंक्शन है। अगर आपका फास्ट मूविंग फंक्शन जो है वो ये है 0 वाला, ठीक है, तो रिजल्ट 0 जाएगा। और अगर ये स्लो मूविंग फंक्शन है तो रिजल्ट आपका नॉट डिफाइंड की तरफ जाएगा, उसके बारे में बात होगी अभी, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी तक जाते जाते बात हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। हाँ बेटा बोलो। सर हाँ बोलो। सर समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? नहीं सर। तुम पहली बार आए हो क्या? यस सर। तो अलग तरीके की आवाज क्यों निकाल रहे हो यार, हंसी मजाक करना है क्या? नहीं सर। चलो मैं समझा देता हूं तुम्हारे लिए दोबारा। ये देखो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये चल रहा है यार x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस 2। तो आपको करना x इज इक्वल्स टू कितना सब्स्टिट्यूट किया जाएगा यार, 1 अपॉन y। तो अगर आप x की जगह 1 अपॉन y सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट क्या हो जाएगी, इसको चेंज किया, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x, x की वैल्यू कितना आ जाएगा इंफिनिटी, तो y कितना आ जाएगा, y टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, x आ जाएगा 1 अपॉन y उसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन y प्लस 5 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन y उसका स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y उसका क्यूब प्लस 2। आप इसे सॉल्व कीजिए, एलसीएम एलसीएम पिटेगा, फाइनली आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, इनटू में y आ जाएगा, y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है यार, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंशिका, अभी फास्ट मूविंग स्लो मूविंग आ जाएगा कॉन्सेप्ट, टेंशन मत लो, एकदम सारी चीजें बता नहीं सकते, धीरे धीरे कर, ठीक है। अमित, तुमने कहां पे भेजा था डोमेन वाला क्वेश्चन? अमित, तुमको फ्रेश चैट पे भेजना है बेटा, ठीक है, अपना डाउट जब भी होता है फ्रेश चैट पे भेजना है। और अगर आप नवोदय से बिलोंग करते हैं तो आप, अगर आप नवोदय से बिलोंग करते हैं तो आप अपने ग्रुप पे भी भेज सकते हैं। अमित, अगर फ्रेश चैट पे भेज रहा है ना तो उसमें क्या करोगे, आप ब्रैकेट में लिख दो कि मैथमेटिक्स से बिलोंग कर रहे हो, मतलब मैथ सब्जेक्ट, ठीक है। हर्षित, रीजॉइन करो बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म। सब लोग सामने देखो, मैं 1 की पावर इंफिनिटी, हाँ अभी क्वेश्चन दूंगा बच्चे, पहले 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म सिखा देता हूं यार। तो 1 की पावर इंफिनिटी, आज एक बच्चे ने पूछा भी था सर 1 की पावर इंफिनिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखो यार 1 की पावर इंफिनिटी को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0, 0 की पावर इंफिनिटी, ये सारे फंक्शन लॉग लेके सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन 1 की पावर इंफिनिटी अपने पास स्पेशल फंक्शन होता है यार, इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्म है, उस डायरेक्ट फॉर्म को हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। ये चल रहा है gx। तो अगर कंडीशन क्या है, ये आपके पास में एक लिमिट दी गई है, तो कंडीशन ये है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx, ये मूव करना चाहिए आपका 1 की तरफ, और लिमिट x टेंड्स टू a gx, ये आपका अप्रोच करना चाहिए इंफिनिटी की तरफ। लिमिट x टेंड्स टू a fx मूव करना चाहिए आपका 1 की तरफ, लिमिट x टेंड्स टू a gx आपका मूव करना चाहिए किसकी तरफ, इंफिनिटी की तरफ, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a fx मूव करना चाहिए 1 की तरफ, लिमिट x टेंड्स टू a gx मूव करना चाहिए इंफिनिटी की तरफ। तो बेटा इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं यार, हम इसका आंसर कैसे निकालते हैं। इसका आंसर होता है e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1
इनटू में gx, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इनटू में gx। फिर से समझो, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इनटू gx। तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इनटू gx, ये चीज कहलाती है आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर gx। ये चीज कैसे कहलाती है बेटा, अगर x टेंड्स टू a fx 1 दे रहा है, x टेंड्स टू a gx आपको इंफिनिटी दे रहा है, तो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इनटू gx के तौर पे हम इसे लिख सकते हैं। तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इनटू gx के तौर पे हम इसे लिखेंगे और यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आ जाते हैं जरा एक एग्जांपल उठा के, उस एग्जांपल से आपको और चीजें क्लियर कर देते हैं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 प्लस x, इसकी पावर चल रहा है कितना 1 बाय x। तो होता ऐसा है ना, यहां पे सब्स्टिट्यूट करके देखो, fx कितना चल रहा है 1 प्लस x, gx कितना चल रहा है 1 बाय x। तो मैं लिमिट अप्लाई करने जा रहा हूं, 0 1 प्लस x में मैंने डाला तो आंसर कितना आ रहा है 1, और लिमिट x टेंड्स टू 1 बाय x में अगर डालू तो आ रहा है इंफिनिटी। मतलब आपका जो आंसर आ रहा है वो 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है, आपका जो आंसर आ रहा है वो 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है। तो बेटा हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, इसे हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x इसकी पावर 1 बाय x, वो 1 की पावर इंफिनिटी से रिप्रेजेंट होता है यार। इसे हम लोग लिखेंगे e की पावर लिमिट 0, ये कितना हो जाएगा, क्या बताया था मैंने, fx माइनस 1। तो fx कितना दे रखा है x प्लस 1, कितना आ जाएगा x प्लस 1 माइनस 1 इनटू में कितना आ जाएगा gx। तो यही मैंने देखा यहाँ पे fx माइनस 1 इंटू gx, fx कितना दे रखा है 1 प्लस x इंटू gx कितना हो जाएगा 1 बाय x। तो देखो बेटा ये 1 ने क्या उड़ा दिया, 1 को उड़ा दिया, e की पावर लिमिट चल रहा है x टेंड्स टू 0 x अपॉन x, आपने देखा x ने x को उड़ा दिया तो e की पावर 1 आंसर आ जाएगा e। याद करो बेटा, आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने ये याद करवाया था कि 1 प्लस x इसकी पावर 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0, आंसर कितना देता है e। उसका सोल्यूशन, उसका प्रूफ आपको यहां से मिल सकता है, क्योंकि ये बिलोंग करती है 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म को। तो अब लिमिट e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस 1 इंटू gx कर सकते हैं, 1 1 कट गया, x से x कट गया, e की पावर 1 आंसर आ गया e। बताइए e होता है वैल्यू, e वैल्यू रखता है बेटा कितना 2.71 के बराबर। e भी एक तरीके से पाई जैसा ही एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 2.71 होती है। ठीक है, यहां तक अगर समझ में आया तो चैट में यस या डन लिखो, डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, आस्क योर डाउट। सर बोलो बेटा। सर जो सर आपने लिखा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, हाँ सर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस x होना चाहिए था, आपने hx लिख रखा है। hx का लिख रखा है, ये 1 प्लस x लिखा हुआ लड़के, तुम्हें hx दिख रहा है वो सर जॉइंट हो रहे थे ना इसलिए hx लग रहा था। अच्छा ठीक है, ठीक, अभी क्लियर है। यस सर। यश पूछो, यश ग्रोवर। सर ऊपर से दिखा दो पूरा। ये लो, एग्जाम्पल वाला पार्टी देखना है ना तुमको। पूछो यश, वेदी पूछो बेटा। एक क्वेश्चन और कराना है इसको पे। जोर से बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही। सर इसको एक क्वेश्चन एक और कराना है। हाँ क्वेश्चन अभी कराऊंगा, टेंशन मत लो, कराऊंगा अभी। ध्रुव, ध्रुव पूछो बेटा। सर e की पावर में सिर्फ ये है ना x टेंड्स टू 0 ही है ना? e की पावर में? यस सर। e की पावर में पूरा एक्सप्रेशन है बच्चे। अच्छा ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है? ये पूरा एक्सप्रेशन e की पावर में लिखा हुआ है, ये पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है सर। ठीक है, ये e की पावर में लिखा हुआ है पूरा। हाँ तभी मैं सोचा था मेरा रॉन्ग क्यों आ रहा था। नहीं नहीं, ये पूरा है। ठीक है सर। पूछो बेटा। हाँ सर जो a वैल्यू अगर fx में रख देते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है, तो fx माइनस 1 हम तो 0 हो जाएगा ना हमेशा? नहीं, ये 1 बनना चाहिए। ठीक है, तो 1 को हटाने के लिए ये जो प्रोसेस लगाया ना बेटा, इसका कुछ इसके डेरिवेशन का पार्ट है ये, तो तुमको इतनी टेंशन नहीं लेनी, तुम्हारा आंसर सही आएगा एकदम। सर ये कभी 0 नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, देखो ये इंफिनिटी बना रहा था gx, हाँ सर। कितना बनाना था, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बन गई एक तरीके से। तुमने बोला a की वैल्यू रखा तो ये 1 बन गया,
तो 1 माइनस 1 इंटू में इंफिनिटी आ रहा था, तो 0 इंटू इंफिनिटी आ रहा था, मतलब 0 अपॉन, मैं इंफिनिटी को 1 अपॉन 0 लिख सकता हूँ ना, तो 0 बाय 0 फॉर्म बन गई है ऊपर ये वाली, ठीक है। ओ ठीक है। तो उसको सॉल्व किया एक तरीके से हम लोगों ने। हाँ ठीक है सर। ठीक है, चलो। थैंक यू सर। भानु पूछो बेटा। हाँ सर, अगर माइनस इन्फिनिटी होगा तो? बेटा माइनस इंफिनिटी का एक क्वेश्चन मैं तुमको कराऊंगा। माइनस इंफिनिटी में हमें दो प्रोसेस करना पड़ता है। एक करना पड़ता है, पहले एक्स को रिप्लेस करना पड़ता है माइनस एक्स से, तो जो माइनस इंफिनिटी है ना ऑटोमेटिकली एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है हाँ क्वेश्चन। सर, और सर मेरे वो मैं चैट में मतलब रिप्लाई नहीं कर पा रहा सर। अपने वाले चैट में? हाँ सर। यार इसमें तो यार मुझे कुछ पता नहीं, कोई बग हो सकता है यार इसमें, तो तुम एक काम कर लो, रीजॉइन करके देख लो यार। हाँ सर। ठीक है, ओके सर। हाँ यार मनीष पूछो बेटा। सर लास्ट वाली लाइन समझ नहीं आई। लास्ट वाली अभी समझा देता हूँ। देखो यार, जिसने ध्यान से नहीं देखा वो एक बार देख लो, मैं पूरा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बाकी लोग शायद उन सब लोगों की डाउट वहीं खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है x टेंड्स टू a एफ एक्स की पावर gx, मैंने x की जगह डाला a, fx ने दे दिया 1, gx की जगह डाला a तो इसने दे दिया इंफिनिटी, तो मैं इसे लिख सकता हूं e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू gx। ठीक है, अब जो fx माइनस 1 है ना यार, ये आपका सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जैसे इस केस में x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स इसकी पावर 1 बाय एक्स है, आपने 0 डाला तो 1 प्लस एक्स बन गया 1, और 1 बाय 0 मतलब, तो लिमिट 1 प्लस एक्स, एक्स टेंड्स टू 0 कितना आ रहा है 1, इसकी पावर आ रहा है इंफिनिटी, तो आप इसे लिख सकते हैं e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स को x fx की जगह डाल दो, 1 प्लस एक्स माइनस में कितना हो गया 1, 1 ने 1 को उड़ा दिया, x इंटू 1 बाय एक्स हो गया, इसने x ने x को काट दिया, तो e की पावर कितना हो गया 1, मतलब कितना आ गया आंसर आपका e। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है इसमें। अभी दूसरा क्वेश्चन दूंगा तब और क्लियर हो जाएगा आपको। वर्धन पूछो। सर मेरा सर ये डाउट है, जैसे सर आप ये फंक्शन, ये जो आप लिमिट देते हो सर पहले डिफाइन नहीं होती, पर रूल लगाने के बाद ये डिफाइन हो जाती है। वापस बताओ सर, जैसे आप जब हमने रूल लगाया सर ये लिमिट डिफाइन हो गई इसकी। सर ऐसा नहीं होगा कि हम रूल लगाने के बाद भी ऐसी फॉर्म बने जिसमें लिमिट तब भी डिफाइन ना हो रही हो? हाँ होता है यार, कई बार होता है, ऐसा क्या है? तो सर उसको सॉल्व कैसे करेंगे? मान लो 0 नहीं करेंगे फिर, अगर बाई चांस यहाँ ऊपर इंफिनिटी बन रहा होगा तो e की पावर इंफिनिटी हम लोग आंसर लिखेंगे इंफिनिटी में। सर अगर अंदर 0.0 फॉर्म बन रही होती तो? यहाँ पे e की पावर में? हाँ सर। तो e की पावर में 0 बाय 0 फॉर्म ही तो बन रही है लड़के, अभी तो बताया था, ये किसने पूछा था, स्मृति ने पूछा था तब, कि अगर x टेंड्स टू a डालेंगे तो f1 कितना, fa कितना दे रहा है 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, इंटू gx कितना दे रहा है इंफिनिटी, तो ये 0 इंटू इंफिनिटी बन रहा है, मतलब 0 बाय 0 ही फॉर्म तो बन गई, उसी को तो सॉल्व कर रहे हैं बच्चे। अभी अगला क्वेश्चन देखोगे ना तब समझ में आएगा। ओके सर, है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सब लोग तैयार हो जाओ यार, बस 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 बस। हाँ बेटा ये बोर्ड में आ सकता है, इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है, बोर्ड में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ईयर। चलिए नेक्स्ट, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं क्लियर कर देता हूं, 4x स्क्वायर प्लस 2 है ये ऊपर वाला, तो लिमिट मैं लिख रहा हूं बेटा, सॉल्व करो, चैट में फालतू की बातें नहीं, सब लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। ये लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 2, आंसर बताना है मुझे, आंसर बताना है।
अबे 50 आंसर लिखने के लिए थोड़ी बोला था। सर e की पावर -8 आ रहा है। अभी देखते बच्चे, तुम तब से अपने आप को अनम्यूट नहीं किया लड़के हैं। चलो भाई एक बार मैं इसको सिखाता हूं आपको सॉल्व करना, उसके बाद देखेंगे कोई दूसरा क्वेश्चन होगा तो। सामने देखो, बस चार्ट स्टॉप कर दो, ज्यादा आसान रहेगा आप सब लोगों के लिए समझना, थोड़ा ध्यान दो। देखो बेटा, इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप बोलोगे सर बस चैट स्टॉप कर दो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वरना मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट होता हूं, अच्छा कॉन्सेप्ट मिस करोगे। अगर इंफिनिटी डालेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ इंफिनिटी का स्क्वायर -1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ इंफिनिटी का स्क्वायर +3, ये रिजल्ट आ जाएगा इंफिनिटी -1 मतलब इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी +3 इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आ रहा है यार, और ऊपर भी इंफिनिटी बन रहा है। ये फॉर्म तो पड़ी ही नहीं, तो क्या इंफिनिटी से इंफिनिटी काट दे क्या? नहीं, ये गलती नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इस fx मानेंगे इसको और fx को निकालेंगे बाहर, 2x² -1 अपॉन 2x² +3। अब यहां पे हम लिमिट x टेंड्स टू क्या अप्लाई करेंगे यार, इंफिनिटी fx, मतलब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 2x² -1 अपॉन 2x² +3। यहां से बेटा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, x² को बाहर निकालना पड़ेगा, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x² को बाहर, ये 2 - 1 अपॉन x² डिवाइडेड बाय ऐसे ही x² बाहर, ये 2 + 3 अपॉन कितना हो जाएगा x², ये इससे कैंसिल, इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा 0, यहां भी कितना हो जाएगा 0, बचा 2 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1। तो ये कितना हो गया 1 की पावर कितना हो गया इंफिनिटी, ठीक है। ये कितना हो गया 1 की पावर कितना बन गया इंफिनिटी। तो ये फॉर्म जो बन गई ना बेटा, वो 1 की पावर इंफिनिटी बन चुकी, क्योंकि gx में तो डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना हम लोग। नहीं मानोगे तो मैं चार्ट बंद कर दूंगा यार, अगर आपने लिखना बंद नहीं किया तो मैं चार्ट आपका स्टॉप कर दूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज सब लोग फोकस करो सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता नहीं कोई मिस करे, क्योंकि कल को जेई ऐसा ही क्वेश्चन आपसे मिलता जुलता पूछ लेगा तो आप ये नहीं बोलो कि यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं कभी, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये 1 की पावर इंफिनिटी को मैच कर रहा है। अब देखो सॉल्यूशन यार क्या होता है, वो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये कितना आ जाएगा fx -1 इंटू में कितना आ जाएगा gx, ठीक है। fx -1 इंटू में कितना आ जाएगा gx, तो e लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, fx कितना है आपके पास में 2x² -1 अपॉन 2x² +3 -1 इंटू में gx कितना हो जाएगा बेटा, gx कितना हो जाएगा 4x², तो हो जाएगा 4x² प्लस में कितना आ जाएगा आपके पास में 2, 4x² प्लस में कितना आ जाएगा 2। तो यहां से देखो बेटा, इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, तो अब देखो कैसे सॉल्व होगा। e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये एलसीएम लिया तो 2x² -1 माइनस 2x² -3 अपॉन में कितना हो जाएगा 2x² प्लस में 3 इंटू में कितना हो जाएगा आपके पास में 4x² प्लस में कितना आ जाएगा 2, 4x² प्लस में कितना आ जाएगा 2। देखो इसने इसको काट दिया, जैसे इसने इसको काटा ना तो ये कितना हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी -1 -3,
ये कितना आ जाएगा -4 इंटू ये आ जाएगा 4x² + 2 अपॉन में 2x² + 3। बस बेटा आगे का काम तो बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे? e की पावर कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, -4 बाहर, x² यहां से बाहर निकाल लो, कितना बच गया 4 डिवाइडेड बाय ये 4 + 2 डिवाइडेड बाय x², यहां से भी x² बाहर, ये आ जाएगा 2 + 3 डिवाइडेड बाय x², ये पोर्शन इससे कैंसिल, इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट किया तो ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, यहां पे ये कैंसिल करने के बाद सब्स्टिट्यूट किया यार मैंने, ठीक है। तो आप इस बात से परेशान मत होना कि सर कैसे डाल दिया, -4 इंटू यहां पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, तो इसने इसको काटा 2, आंसर आ गया e की पावर -8। आंसर कितना आ गया e की पावर -8। अभी अनंत ज्यादा नहीं कराया बेटा मैंने, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बताइए बस। हाँ भाई सब लोग सामने देखो, अगर किसी को भी किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए यार, मैं एक बार वापस बता देता हूं थोड़ा सा सब लोगों के लिए, ताकि सब लोगों के दिमाग में आ जाए, उसके बाद डाउट लूंगा, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने चेक किया ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म आ रही है या नहीं। तो देखो ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म आ रही थी, तो मैंने क्या किया, 1 की पावर इंफिनिटी आ रही थी तो मैंने बोला fx - 1 इंटू gx कर दो। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x² - 1 अपॉन 2x² + 3 -1 इंटू में 4x² + 2 आ गया, तो -2x² - 2x² उड़ गया, -1 - 3 अपॉन 2x² + 3 इंटू 4x² + 2 हो जाएगा। ये लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी -4 इंटू 4x² + 2 अपॉन 2x² + 3 हो गया, ठीक है। यहां से x² कॉमन, तो 2 अपॉन x², 3 अपॉन x², ये सीधा x टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0 0 हो गया और x² कट गया, -4 इंटू 4 अपॉन में 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 2 इंटू -4 कितना हो गया -8। बताइए यहां तक अगर आपको समझ में आया तो चैट में यस और डन लिखिए, सब लोगों के सामने स्टेप्स हैं। अगर समझ नहीं आया तो अपना डाउट यार पूछिए मुझसे, कोई बात नहीं यार, चलिए एक एक करके पूछिए। वर्धन पूछो बेटा। सर आपने तो सर पूरा क्वेश्चन x टेंड्स टू इंफिनिटी से ही किया है। क्या? आपने तो सर पूरा क्वेश्चन x टेंड्स टू इंफिनिटी से किया है। हाँ तो गलत थोड़ी है, बताओ। हाँ तो सर मैंने क्या करा था सर, स्टार्टिंग में x = 1/y रख के y टेंड्स टू 0 से करा, सेम सर सेम आना चाहिए लड़के। हाँ सर सेम ही आ रहा है। हाँ कुछ गलत नहीं किया तुमने, एकदम सही किया, कोई टेंशन नहीं उसमें। शेरबानी बताओ बेटा। सर वो मुझे समझ में नहीं है कि 1 टू द पावर इंफिनिटी कैसे हुआ, मतलब वो पावर पे इंफिनिटी कैसे आया? क्योंकि पावर का इंफिनिटी ऐसे आया ना लड़की, देखो यहाँ पे ऊपर कितना लिखा था 4x² + 2, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4x² + 2 लिखा है ना पावर में। तुमने म्यूट क्यों कर लिया अपने आप को लड़की, कहाँ हो तुम, वापस हैंड रेस करो। म्यूट मत करो जब तक मैं समझा ना दूं लड़की, तो अनम्यूट कर रहा हूं मैं तुमको। हाँ अब सुनो, तो ये ऊपर लिखा हुआ है ना 4x² + 2, हाँ या ना बोलो। यस सर। उसमें इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 इंटू इंफिनिटी यस सर + 2 कितना हो जाएगा इंफिनिटी, ठीक है। तो ऊपर वाला सीधा सीधा मैंने x टेंड्स टू इंफिनिटी ऊपर वाले में भी सब्स्टिट्यूट किया होगा ना, तो इससे आंसर इंफिनिटी आया बेटा, इसलिए ये 1 की पावर इंफिनिटी बना। वो मैंने कैसे चेक किया, fx दे रखा है 2x² - 1 अपॉन 2x² + 3, x² कॉमन निकाल के काट पीट दिया, x टेंड्स टू इंफिनिटी डाला, तो आंसर कितना आ रहा है इसका 1, ठीक है। ये जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है यार, समझ आया बच्चे? यस सर समझ गए। हाँ रोहित अग्रवाल। यस सर। सर आपने इसको पहले 1 की पावर इंफिनिटी प्रूव किया? पहले मैंने नहीं, देखो हो क्या रहा था ना रोहित, इसमें डायरेक्टली इंफिनिटी डाल रहे थे ना, तो अंदर बन रहा था इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, ठीक है। तो अब इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी तो कोई फॉर्म ही नहीं हुई, तो मैंने देखा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बन रहा है ना, तो पहले इसको सॉल्व करके देख लेता हूं क्या ये 1 बना रहा है क्या। जब भी पावर में इंफिनिटी होती है ना, तुमको यही दिमाग लगाना होता है कि उसका जो बेस है वो 1 बन रहा है या नहीं बन रहा है। सर जैसे कि आपने तो हमें ये बताया हुआ है fx की पावर gx, जब भी हमें ये फॉर्म मिलती है तो हम उसमें डायरेक्ट मतलब ये समझ नहीं सकते कि 1 की पावर इंफिनिटी नहीं, डायरेक्ट नहीं बेटा, निकाल के देखना पड़ेगा, हो सकता है वो 0 की पावर इंफिनिटी बन रहा हो। अच्छा तो ये हमें ये जो आपने स्टेप जो रेड कलर में किया, ये हमें हमेशा करना ही पड़ेगा, पहले चेक करके तो देखना ही पड़ेगा तुमको हमेशा। अच्छा देखो ना, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, इससे पहले वाला, ये नहीं,
ये वाला देखो 1 प्लस एक्स इसकी पावर 1 बाय एक्स, उसमें भी 1 प्लस एक्स को तुमने चेक किया था ना जीरो डाल के कि 1 दे रहा है या नहीं दे रहा है। हाँ 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 यस सर। तो हमेशा करना पड़ेगा ना बच्चे। और सर जो ये आपने जो अब ये इसमें x टेंड्स टू इंफिनिटी में y टेंड्स टू 0 किया मैंने भी। हाँ कोई मेरा दिक्कत 1 नहीं है यार, मेरा 1 की पावर इंफिनिटी आ रहा है बस, मतलब आखिरी में जो आंसर आ रहा है 1 की पावर इंफिनिटी। नहीं नहीं गलत है, फिर तुमको सबसे पहले y से रिप्लेस किया, y टेंड्स टू 0 हो जाएगा, फिर सेम प्रोसेस लगाओ उसमें, और यहाँ पे y टेंड्स टू 0 लगाओ, fx माइनस 1 जो अंदर बनेगा उसे fx बोलेंगे, fx माइनस 1 इंटू gx, कटेगा पिटेगा अपने पास, e की पावर में ही आएगा लड़के, आंसर बदल ही नहीं सकते। ओके सर ठीक है, देवराज पूछो। सर मैंने भी वैसे ही किया था y टेंड्स टू 0 करके, सर मेरा भी 1 की पावर इन्फिनिटी आ रहा है। तो गलती कर रहे हो ना तुम, उसमें गलती कर रहे हो आप, गलती इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो कितना हो जाएगा 2 माइनस वाई स्क्वायर अपन 2 प्लस 3 वाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और ये कितना बन जाएगा आपके पास में 4 प्लस 2 वाई स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, समझे इतना? यस सर। है ना? अब तुमने लगाया y टेंड्स टू 0, fx कितना है बताओ, fx अंदर कितना बन रहा है 2 माइनस वाई स्क्वायर अपन 2 प्लस 3 वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू gx। अब तुमको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लोगे तो देखोगे कट पिट जाएगा, वाई स्क्वायर नीचे वाला वाई स्क्वायर को काट देगा लड़के। हाँ सर, पर मैंने सर -1 नहीं किया, मैंने सिंपल वाला किया था। नहीं, कैसे सिंपल वाला, -1 करना कंपलसरी है, देखो फॉर्म में लिखवाया मैंने, ये देखो। नहीं सर मैंने ऐसे नहीं किया था, जो आपने पहले सिखाया था ना, जब भी इन्फिनिटी हो तो उसे वो सिखाया, लेकिन इसके अंदर ना ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रही है तुम्हारे पास, ये फॉर्म है, अलग से फॉर्म है। अच्छा। और जो अलग से फॉर्म होती है ना उसको सॉल्व करने का ये तरीका है, ये तरीका, ये वाला। ओके सर, तो सर जब भी 1 की पावर इंफिनिटी आएगा तो ऐसे ही करेंगे सॉल्व? बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसी में उठा के डालो, ठीक है? थैंक यू सर। ओके अभिषेक बताओ। सर मैंने ये वाला क्वेश्चन है वो पहले वाले की तरह किया था कि x को हमने 1 बाय y मान लिया और 1 बाय y को पूछ रहा, देवराज भी यही पूछ रहा था ना अभी सर, लेकिन फिर उसका मेरा आंसर है सेम नहीं आया दोनों के। अरे यार तुम लोग यार कैसे बताएं, चलो मैं कर रहा हूं यहाँ पे 1 बाय y से भी। तुम लोग सबसे पहले बस डाउट अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, एक बार पहले देखो सब लोग यार, यहाँ देखो, अगर आप 1 बाय y से करते हैं तो कोई बुराई नहीं है, ये हो जाएगा लिमिट कितना y टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस में कितना y स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर आएगा, नीचे वाले में 2 प्लस 3 वाई स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर, इसकी पावर हो जाएगा 4 प्लस 2 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। ये आया आप लोगों का, मैक्सिमम लोगों का इतना आया होगा। अब तुम इसके अंदर 0 डालोगे ना बेटा तो 2 अपॉन 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा 2 अपॉन 2 मतलब 1, उसकी पावर जब 0 डालोगे ना तो 4 अपॉन 0, 4 प्लस 0 अपॉन 0 मतलब इंफिनिटी, तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बना है, ये फॉर्म है। अब सॉल्व करेंगे किससे, 1 की पावर इंफिनिटी जब बनता है तो अंदर वाला हो गया fx, ऊपर वाला हो गया gx, या ये हो गया fy, ऊपर वाला हो गया gy, तो इसे लिखा जाएगा e की पावर लिमिट y टेंड्स टू 0 fy माइनस 1 इनटू में gy, वहां x था अंदर इसलिए fx था, या y था तो fy लिख दिया हमने, ठीक है? बस इसको सॉल्व कर लो, तो e की पावर लिमिट y टेंड्स टू 0, fy की वैल्यू डालो उठा के, यहां पे कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू में कितना हो जाएगा gy रखो बेटा यहाँ पे, ये gy हो जाएगा 4 प्लस 2 वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, 4 प्लस 2 वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब बेटा इसको सॉल्व करो पूरा, ठीक है? सॉल्व करेंगे तो e की पावर कितना आ जाएगा, मैं आपकी चैट डिसेबल कर रहा हूं यार, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत तंग हो जाता हूं, आप लोग सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहे, मैं समझा रहा हूं आपके लिए, मैं डबल मेहनत कर रहा हूं, इधर आप लोग सुनते नहीं यार, तो मैं चैट, क्योंकि आप लोग इनटू में कितना है 4 प्लस 2 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है वाई स्क्वायर, ठीक है?
अब देखिए यार 2 ने 2 को काट दिया, ऊपर वाला देखो माइनस कितना आ रहा है वाई स्क्वायर, यहां पे माइनस 3y स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा यहां से चेक करेंगे, e की पावर लिमिट y टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा माइनस 4y स्क्वायर इनटू में कितना चल रहा है 4 प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3y स्क्वायर इनटू में कितना हो जाएगा y स्क्वायर। तो ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा यार, y की वैल्यू को 0 डालो तो ये पोर्शन हो गया 0, ये पोर्शन हो गया 0, तो e की पावर कितना हो जाएगा यार, e की पावर कितना हो जाएगा -4 इनटू में 4, नीचे कितना बच गया 2, इसने इसको काटा तो आ गया 2, e की पावर -8। कहां अलग आ रहा है बताओ सब लोग, अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता अलग आंसर आ रहा है। अब मैं चैट खोल रहा हूं, जिसको डाउट है वो हैंड रेज करो, जिसको डाउट नहीं है वो यस या डन लिखो। हाँ यश बताओ। और जो आदमी एक बार हैंड रेज कर लेगा उसको दोबारा मौका, दूसरे बार का डाउट मैं सेम क्वेश्चन के लिए नहीं दूंगा, एक ही बार में सारे डाउट पूछो। हर्षित बताओ। सर हाँ सर, अगर ये जो फॉर्मूला है ये हाँ। fx-1 इंटू जी एक्स, ये तो 1 की पावर इंफिनिटी में होगा ना? बिल्कुल। तो अगर 0 की पावर इंफिनिटी हो जाए तो x इज इक्वल्स टू 1/y से हो जाएगा? नहीं बेटा, लॉग लेना पड़ेगा उसके लिए, वो अलग क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल में आएगा तब सिखाया जाएगा। और 1 की पावर माइनस इंफिनिटी हो तो? 1 की पावर माइनस इंफिनिटी वाला फंडा जो होता है ना, वो माइनस नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट है। जनरली 1 की पावर इंफिनिटी का अलग फॉर्मेट है यार। 1 की पावर माइनस इंफिनिटी हम लोग कंसीडर इसलिए नहीं करते क्योंकि वो 1/1 की पावर इंफिनिटी हो गया, समझ रहे हो? तो वो चीज नहीं कंसीडर करी जाती। 1 की पावर इंफिनिटी ही फॉर्म है, 1 की पावर माइनस इंफिनिटी नहीं है। ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, बाकी किसी की और डाउट तो नहीं बच रहा इसमें? हाँ सर, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी क्यों किया है, x टेंड्स टू 0 क्यों नहीं होगा? नंदिनी देखो, जो लिमिट यहां दे रखी होती है ना, उसी लिमिट को मैं यूज करूंगा यहां पे। जैसे इसमें y टेंड्स टू 0 था तो मैंने सब जगह y टेंड्स टू 0 यूज किया नंदिनी, ठीक है। यहां पे x टेंड्स टू इंफिनिटी था इस केस के लिए, तो इधर ये एक मेथड है, ये दूसरा मेथड है। इसमें भी x टेंड्स टू इंफिनिटी में x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी जाएगा। जो लिमिट दी गई है उस लिमिट को मैं चेंज नहीं करूंगा। हाँ अनंत, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई टेंशन नहीं, परेशान क्यों रहे? हाँ ठीक है यार। हाँ लास्ट क्वेश्चन में बेटा x टेंड्स टू 0 था ना नंदिनी, देखो लास्ट क्वेश्चन में x टेंड्स टू 0 ही दे रखा था, ये देखो x टेंड्स टू 0, इसलिए x टेंड्स टू 0 आया, इसीलिए तो फॉर्मूला में मैंने x टेंड्स टू a बताया। यहां पे देखो x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो x टेंड्स टू इंफिनिटी, y टेंड्स टू 0 है तो y टेंड्स टू 0, खत्म। बिल्कुल चेक करना पड़ेगा देवराज, देवराज बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके दिखाएंगे मुझे, जल्दी सॉल्व कीजिए सब लोग। हाँ जूम कर देता हूं यार, x टेंड्स टू π/4 है यार, ये मैं लिख देता हूं यहां पे, आप परेशान ना हो। x टेंड्स टू π/4, ये कितना है tan x, इसकी पावर कितना है tan 2x। लिमिट x टेंड्स टू π/4, ये है tan x, इसकी पावर कितना है tan 2x।
जल्दी, आपके पास 2 मिनट है सॉल्व करने के लिए। 2 मिनट है। आंसर अभी किसी का भी सही नहीं आ रहा है। आप अभी भी उस फॉर्म को यूज नहीं कर रहे हैं। मैं क्लियर आपको बता रहा हूं कि आप लोग अभी भी उस फॉर्म को यूज नहीं कर रहे हैं। हैंड रेज मत करो, अभी पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद ही धीरे धीरे करके समझ में आती है चीजें। देखो आप लोग ना, आपको लग रहा होगा मैं ये यूजलेस चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको उस दिन समझ में आएगा जिस दिन आप जेई का पेपर लिखोगे कि जितना भी मैंने पढ़ाया वो कितना यूजफुल हुआ करता था। बहुत बहुत बच्चे निकले यार, बहुत। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अपना स्टार्टअप खोल रहे हैं इस टाइम पे। तो आप समझो मेरी बात। अभी आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि सर ये यूजलेस चल रहा है, सर ये क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं। अब आपको समझ में आएगा, पता चलेगा अभी। चलिए सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये फॉर्म कौन सी है, कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। तो π/4 को सब्स्टिट्यूट किया हमने, तो tan π/4 बन जाएगा 1 एंड tan 2 इंटू π/4 बन जाएगा कैंसिल होके कितना, tan π/2 कितना आ जाएगा, इंफिनिटी। तो आंसर आ रहा है कितना, 1 की पावर इंफिनिटी। ठीक है यार, तो आंसर कितना आ गया, 1 की पावर इंफिनिटी। तो इसे हम लोग लिखेंगे 1 की पावर इंफिनिटी है, देख लो, बस 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 e की पावर लिमिट x टेंड्स टू π/4 tan x इंटू tan x की tan 2x दिया गया है। तो ये tan x इसकी पावर tan 2x चल रहा है, तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू π/4 fx, अंदर वाला कौन है, fx, तो tan x -1 fx -1 इंटू में gx, और gx कितना है, tan 2x। बस आपको अब ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए यार। ये कितना हो गया, e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू π/4, ये हो गया tan x -1, बेटा tan 2x कितना हो गया, 2 tan x अपॉन कितने के बराबर होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x के बराबर होता है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर x को लिखा जा सकता है 1 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x के बराबर। आप सब लोगों को पता होना चाहिए tan 2x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में, तो tan 2x इज इक्वल्स टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अभी चल रहा है e की पावर लिमिट x टेंड्स टू π/4 tan x -1 इंटू ये हो जाएगा 2 tan x अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ये इस तरीके से चलेगा बेटा, ये इसको काटेगा, आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो e की पावर कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू π/4 -2 tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, तो बेटा हम लोग करने क्या जा रहे हैं यार, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो e की पावर आपने डाला -2 इंटू tan π/4 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस tan π/4 कितना हो जाएगा, 1। तो e की पावर -2 अपॉन 2 कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा, e की पावर -1। तो ये हमारा आंसर है यार। किसी को भी किसी भी डाउट में अगर कोई परेशानी है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए और पूछिए, अदरवाइज चैट में यस और डन लिखिए। यश पूछो। सही तरीका था, आपने कहा कि सबका गलत है। क्या? मैंने आंसर सही दिया था। ना ना ना, आंसर गलत नहीं बोला मैंने। मैंने ये बोला है कि सब लोग कुछ भी रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अनंत पूछो। सर मेरा भी ये था सर मैंने भी आपको ये सेम ही दिया था सर आंसर। सबका सही है यार, गलत नहीं है। मेरा ये था, मैं ये बोल रहा था कि सब लोग चैट में कुछ भी लिख लगाया था। ठीक है, अच्छा था यार, सही है। देवराज
सर हमने इस क्वेश्चन में सर डायरेक्ट फॉर्मूला एक्सपेंड क्यों करा सर? डायरेक्ट नहीं डाल सकते एक्स को पाई बाय 4? डाल तो दिया पहले, x को जब पाई बाय 4 डाला है ना, तो नहीं तो 1 पावर इंफिनिटी बन गया। अब इस जगह पे अगर डालूंगा तो पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 हो जाएगा 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 यस सर इंटू tan 2 इंटू पाई बाय 4 कितना हो गया tan पाई बाय 2, ये कितना आ गया इंफिनिटी, तो 0 इंटू इंफिनिटी बन रहा है ना, वो आंसर थोड़ी होएगा। अच्छा इसलिए करना पड़ा मेरे को, ठीक है। ओके सर। धीरज सर इसमें अगर साइन एक्स और कॉस एक्स में लेके करे तो आंसर मेरा अलग आ रहा है, वैसे ले सकते हैं ना? नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, मत लो, लंबा चौड़ा बन रहा है यार, कोई फायदा नहीं बन रहा धीरज उसका, है ना। ठीक है चलिए यार, और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। हर्षित x टेंड्स टू 1 बाय y जो है वो आपको यूज करना होता है व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी लिखा होता है, ठीक है। व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी दिया जाएगा ना हर्षित, तब आप वो लिखोगे यार, x की वैल्यू 1/y के बराबर लिखेंगे। आयुष 1 की पावर इंफिनिटी इसलिए आई क्योंकि पाई बाय 4 डालेंगे, tan पाई बाय 4 1 होता है बेटा, और tan 2 इंटू पाई बाय 4 मतलब कितना होता है tan पाई बाय 2, तो 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है आपके पास, tan पाई बाय 4 1, tan पाई बाय 2 इंफिनिटी होता है, इसलिए आया। और उसको सॉल्व करने का तरीका है। अंशिका अलग नहीं आ रहा है, तुम गलत कर रही होगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो यार, आप किसी भी फॉर्म को लगाओगे गलत अलग आंसर नहीं आएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने ये वाला एक मेथड लगाया था, उससे मेरा e की पावर -8 आ रहा था। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर मैं 0 यूज कर रहा हूं, y टेंड्स टू 0, उससे अलग आ रहा है। अलग नहीं आ रहा है, देखो मैंने सॉल्व किया तो आंसर सेम आया। इसी तरीके से जो लोग साइन और कॉस का यूज करके सॉल्व कर रहे हैं ना यार, उनका अलग नहीं आ रहा है, आप कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप डाउट में भेज दीजिएगा, उसके बाद हम देख लेंगे उसमें क्या गलत कर रहे हो। हर्षित नहीं बेटा, मैं एक बात क्लियरली बता चुका हूं कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रहेगा तभी आप x को 1/y लिखेंगे। बार बार क्यों पूछ रहे हो? 1 की पावर इंफिनिटी में नहीं होता, लिमिट इंफिनिटी होनी चाहिए। देखो यार, ये ना हो के ये होता, ये ना हो के ये होता, तो वो तो 50 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ही। अभी जो है उसे सॉल्व करो आप, ठीक है। ये ना होता वाली सिस्टम तो आता ही रहेगा, उसमें आप ज्यादा टेंशन मत लो। आप ऐसे करोगे मैं क्वेश्चन कम कराना शुरू कर दूंगा, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते जो चीज मैं समझाना चाहता हूं। आसान चीज बता रहा हूं बेटा, उसको समझो। मैं इतने अच्छे क्वेश्चन तुम्हारे लिए निकाल के लेके आ रहा हूं, तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है। तुम शीट लगाओगे ना, तुमको तब समझ में आएगा कि हाँ मैंने क्वेश्चन अच्छे कराए तुमको। लिमिट x टेंड्स टू a 2 माइनस a बाय x की पावर tan पाई x बाय 2a, ये अपना क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए क्या आंसर आता है, बताइए। तरुण मैं नहीं, नरेंद्र सर पढ़ाते थे झज्जर वाले सेंटर पे यार। तरुण मैं नहीं, नरेंद्र सर पढ़ाते थे। सेकंड लास्ट स्टेप कौन सा लड़के? एक बार सब लोग एक क्वेश्चन लिख लो यार, कोई बच्चा एक क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं उसे बता देता हूं। सब लोग प्लीज ये क्वेश्चन लिख लो, सॉल्व करो। हाँ भाई, सेकंड लास्ट स्टेप में माइनस कैसे आया? देखो लड़के, ये 10x माइनस 1 है, नीचे चल रहा है 1 माइनस 10x। तो देखो यहां से माइनस निकालूंगा तो 1 माइनस 10x बनेगा, 1 माइनस 10x एक दूसरे को काट देगा तो आएगा माइनस यहां पे। हाँ, क्वेश्चन विजिबल नहीं है खुशबू, इसीलिए मैंने लिख दिया ना सामने। लिमिट x टेंड्स टू a 2 माइनस a बाय x tan पाई x बाय 2a।
देखेंगे यश, तुम्हें लग रहा है कुछ गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं बताऊंगा ऐसा गलत नहीं है। हाँ ईश्वर पूछो। आप आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब है क्वेश्चन अच्छा है। हाँ बताओ ईश्वर। सर tan को कैसे एक्सपांड करूं, थोड़ा बता दीजिए ना इसे। tan का tan एक्सपांड नहीं हो रहा है। एक्सपेंशन यूज कर लो tan का लड़के। नहीं याद है? मतलब कौन सा? tan का एक्सपेंशन क्या लिखवाया था? tan x को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं? x प्लस x क्यूब बाय 3 है ना, प्लस 2 बाय 15 x की पावर 5 डैश डैश डैश, ये भी यूज कर सकते हैं ना। हाँ ओके, थैंक यू सर। यार अनंत, तुम्हें रीजॉइन करना पड़ सकता है एक बार, अगर तुम्हें स्क्रीन नहीं दिख रही है तो, क्योंकि कुछ मिस्टेक तो आ रही है इसमें, जूम में कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। फिर क्या तुम्हें सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है मेरी? अच्छा, एक बार मैं रीशेयर कर देता हूं, मैं अपनी तरफ से शेयर बंद करके शेयर स्टार्ट कर देता हूं। अभी दिख रही है अनंत? हाँ वर्धन पूछो बेटा। आप सबके पास 2 मिनट और है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सर वन आ रहा है क्या आंसर? 1? अरे नहीं वर्धन, इतना आसान नहीं है ये क्वेश्चन। आंसर आप लिखिए, अगर आपने आंसर निकाल लिया है तो उसके लिए आप हैंड रेज मत कीजिए। हाँ एक्सपेंशन ही करा है सर, इसलिए पूछ रहा था। हो सकता है यार, मैंने देखा नहीं यार। देवराज बताओ। तो बिना एक्सपेंशन के ही 1 आ रहा है। अच्छा चलो देखते हैं। चलो यार सामने देखो यार। हाँ ईश्वर, अभी तुम आंसर लिख दो ना सब लोग, यार आंसर लिख दो। ई किंग कॉन्ग, यार मैं आंसर देखो ये है e की पावर -2/3, 2/π शायद, देख लेता हूं जूम, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा। -2/π आंसर है। अब कैसे आया सब लोग सामने देखोगे तो ही बताऊंगा। अनंत, रोहित नहीं बेटा, रोहित तुम्हारा आंसर मैंने उस टाइम पढ़ा नहीं यार। चलिए सामने देखो, आपका आंसर कुछ भी आ रहा था, देखते हैं क्या मिस्टेक आप लोग कर रहे थे। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 सब लोग चैट में लिखना बंद कीजिए। अब मैं समझाने जा रहा हूं। कोई नहीं अनंत, तुम रिकॉर्डेड वाला पोर्शन देख लेना, अभी समझने की कोशिश करो। जैसा मैं बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे तुम कॉपी में लिखते जाओ, शायद हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यार, सबसे पहले बोला हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a 2 माइनस a बाई x की पावर tan पाई x बाई 2a। इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2 माइनस a अपॉन x की जगह डाला a, ये tan हो जाएगा पाई इंटू a अपॉन 2a। देखो इस a ने a काट दिया, इस a ने भी a काट दिया, ये आ गया कितना 2 माइनस 1 मतलब 1, tan पाई बाई 2 कितना हो गया? इन्फिनिटी। ठीक है यार, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, इसका मतलब मैं इसमें फॉर्म लगा सकता हूं, तो मैंने लगाया फॉर्म। ये e की पावर लिमिट कितना हो गया? x टेंड्स टू a, ये अंदर वाला क्या होता है? fx, तो 2 माइनस a बाई x माइनस 1, fx इंटू में कितना हो गया? gx, तो tan पाई x अपॉन 2a हो गया यार। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये कितना हो जाएगा? e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a, 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1, 1 माइनस a बाई x इंटू ये कितना हो जाएगा? tan पाई x बाई 2a, तो tan पाई x बाई 2a को आप लिख सकते हैं cot पाई x बाई 2a। cot पाई x बाई 2a लिखा जा सकता है भाई, tan को cot में बदल दिया। क्यों? क्योंकि अगर अब आप a डालेंगे ना तो 1 माइनस a अपॉन a, 1 माइनस 1 मतलब ऊपर भी 0 बन जाएगा, और cot में देखो, अगर cot में तुमने x की जगह a डाला तो कट गया, cot पाई बाई 2 भी 0 देगा, अब ये बन गया 0/0 फॉर्म। मतलब e की पावर 0/0 फॉर्म है, तो सीधा एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। तो 1 माइनस a बाई x, इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को, तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 0,
माइनस ए बाय एक्स का हो गया ए बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉट का कितना होता है यार, याद करो कॉट का कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास में, ये पाई एक्स बाय 2a और पाई एक्स बाय 2a का आ जाएगा कितना बेटा, इनटू में अलग से बाहर ये पाई बाय 2a आ जाएगा यार। ठीक है भाई, पाई एक्स बाय 2a का कितना हो जाएगा, चेन लगाया ना, चेन रूल, तो ये अंदर वाला x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, पाई बाय 2a आ जाएगा। ठीक है, अब सीधा सीधा आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, e की पावर लिमिट चल रहा है x टेंड्स टू a, तो ये हो जाएगा a अपॉन a स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा, माइनस में यहां पे कॉसेक स्क्वायर पाई इंटू a डिवाइडेड बाय 2a, और इस पूरे के बाहर कितना चल रहा है आपके पास में, पाई अपॉन 2a। तो तुम देखोगे a से a कट गया, इस एक a ने a काट दिया, नीचे कितना बचा यार, नीचे बचा कितना, ये e की पावर चल रहा है लिमिट x टेंड्स टू a, ये 1 अपॉन a हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर पाई बाय 2, कॉसेक पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में 1, तो ये माइनस पाई अपॉन कितना हो गया 2a, a ने a को काट दिया, आंसर हो जाएगा कितना, ये -2 अपॉन पाई, तो e की पावर कितना हो गया -2 अपॉन पाई। बताओ यार कोई टफ टास्क है क्या ये। अब मुझे पता है तुम्हारा अगला डाउट क्या होगा, सर मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुमने चाहे कैसे भी किया हो सकता है कुछ लोगों ने मैंने जैसा सजेस्ट किया था ईश्वर को कि तुम एक्सपेंशन यूज कर दो, उससे भी सेम ही आंसर आएगा। मैं यहां पे नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम इसी में चला जाता है, मैं आगे पढ़ा नहीं पाऊंगा आपको, तो मेरे को और क्वेश्चन कराना है, आप घर पे ट्राई करके देखो, tan पाई x बाई 2a का एक्सपेंशन यहां यूज करके देखो, उससे भी यूं चुटकी बजाते क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर मैं आपके डाउट पे आऊंगा। लिमिट x टेंड्स टू a 2 माइनस a बाई x इसकी पावर tan पाई x बाई 2a चल रहा था, मैंने क्या किया, a को डाला तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन गया, फिर मैंने इसको लिखा e की पावर fx माइनस 1 इंटू gx लिखा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस a बाई x अपॉन tan पाई x बाई 2a को लिख दिया cot पाई x बाई 2a। ठीक है, अब मैंने देखा a डाल के देखा, tan को चेंज कर लिया cot में ताकि 0 बाय 0 बन जाए, यहाँ पे डाल के देखा a 0 बाय 0 बन गया, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट किया और a की वैल्यू डाल दी उठा के, बस काटा पीटा आंसर आ गया मेरा सीधा निकल के। बताइए भाई, अगर किसी को डाउट नहीं है तो चैट में यस और डन लिखो, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए और पूछिए। रिमी सर ये जो 10 पाई x बाय 2 है ना स्टेप में, वहां पर अगर पाई x बाय 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दे तो वो 10 पाई x बाय 2 अपॉन पाई x बाय 2 नहीं यार लड़की, उसके लिए x टेंड्स टू 0 होना चाहिए यहाँ पे। ओके ओके, याद करो ना, x टेंड्स टू 0 के केस में ऐसा होता था ना। यस सर। अगर इस केस में तुम पाई x बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करती ना, तब इसका आंसर बना था। ओके सर, अभी a चल रहा है ना। हाँ वर्धन पूछो। सर ये डिनोमिनेटर में जो पाई बाय 2 है आपने मल्टीप्लाई करा, डिफरेंशिएशन करके आया है ना। हाँ हाँ ठीक है सर, बस यही पूछना। किसी को और कोई डाउट है यार, tan को cot में कैसे कन्वर्ट किया? आदि tan क्या होता है बताओ? tan x इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1 अपॉन cot होता है ना लड़के, ऐसा ही कोई मंत्र थोड़ी मार दिया आदि। पूछो या ना पूछो बेटा। सर हम tan को sin cos में नहीं कर सकते थे? कर सकते हैं लड़की, देखो साइन में भी कन्वर्ट करोगी तो ये वाला फैक्टर 0 बना रहा है ना। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। तब भी तुमको उसको एल हॉस्पिटल लगाना पड़ता है, ठीक है। पर सर फिर वो 0 इंटू समथिंग, वो तो 0 आ जाता ना, वो इंडिटरमिनेट नहीं आता ना लड़की, उसमें भी तुम ये सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो cos पाई बाय 2 आपका 0 बना रहा होगा नीचे, तुम साइन बाय cos में लिखोगी ना। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है। यस सर यस। रोहित बताओ बेटा। सर अगर 2 की पावर इंफिनिटी आ जाता है तो क्या करेंगे?
2 की पावर इंफिनिटी किसी भी क्वेश्चन में 2 की पावर इंफिनिटी नहीं आएगा बेटा। नहीं मतलब कि 1 की पावर इंफिनिटी के बजाय कुछ कोई भी और की पावर इंफिनिटी नहीं, आ तो जाती है। उसके लिए ये फॉर्म नहीं लगेगी। 2 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी लिख देना आंसर। 1 से बड़ी वैल्यू की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है। देवराज पूछो। सर हमने 10x का एक्सपेंशन पढ़ा है। हाँ। और x/2a का कुछ चेंज नहीं होगा, वही रहेगा? नहीं, 10x में x की जगह πx/2a जाएगा ना। हाँ वही सर, वही कह रहा था मैं। हाँ जाएगा यार, क्यों नहीं जाएगा। यस सर। तुष्टि। सर इसमें सर जो आपने डिफरेंशिएट किया है वो सर 1 का तो सर 0 आ गया, और सर a/x का सर a/x² सर कैसे आया? ये ऐसे होता है तुष्टि, x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? ये -1 आगे आएगा, x की पावर -1 ऐसे होता है। तो -1 की पावर -2 हो जाता है, तो -1/x² आएगा आंसर लड़की। ठीक है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, और कोई? चलिए अब चैट देख लेते हैं। हाँ अनंत पढ़ाओ। हाँ बेटा, ये स्कूल में पूछे जाने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ये जेई में क्वेश्चन है। ये जेई में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, स्कूल में नहीं पूछेंगे इसको। अनंत पढ़ा सकते हो, पढ़ा सकते हो। हाँ बिल्कुल होगा, मैंने बताया ना अभी। आप एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। tan πx/2a का एक्सपेंशन यूज कर दीजिए यहाँ पे, इस जगह पे। तो tan πx/2a कितना हो जाएगा? x की जगह आ जाएगा πx/2a, x प्लस x³/3 होता था ना वहां पे, तो हो जाएगा πx/2a उसका क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और ये होता है 2/15 टाइम्स ऑफ x की पावर 5। तो πx/2a उसकी पावर 5। ठीक है, इसको यूज कर लेना यहाँ पे। फिर देखो काटा पीटी करोगे, आ जाएगा आंसर निकल के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तैयार हो जाइए अगले क्वेश्चन के लिए। और अगला क्वेश्चन आप सब लोगों के सामने चल रहा है। ये मैंने स्पेशली अलग से लिखा है क्वेश्चन। ये 1 की पावर इंफिनिटी या किसी चीज के लिए नहीं है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अभी अपना टाइम भी हो रहा है, तो ये क्वेश्चन सब लोग सिर्फ ट्राई करेंगे आज, और फिर उसके बाद घर पे ट्राई करेंगे। क्या क्वेश्चन है मैं फिर से बता देता हूं। लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, x की पावर x लिखा हुआ है। 0 पॉजिटिव x की पावर x। आज बस आप ये ट्राई करेंगे यार। बाकी आप डाउट पूछिए, जिसको कोई डाउट है यार वो पूछ लो प्लीज। इस क्वेश्चन का डाउट नहीं बताएंगे, पीछे के क्वेश्चंस का डाउट पूछिए। बाकी सब लोग क्वेश्चन नोट करके आगे बढ़िए यार। नहीं आएगा 1। हाँ वर्धन बताओ। क्वेश्चन सर इसी का था। हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सर मैं कह रहा हूँ सर, ये तो 0 की पावर 0 फॉर्म बन रही है, ये कैसी फॉर्म बन रही है सर? हाँ तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? हाँ सर। इसको लॉग लेके सॉल्व करेंगे लड़के। अच्छा ट्राई करो लॉग लेके सब लोग। ओके। भानु पूछो बेटा। हाँ सर, वो आपने -∞ वाला नहीं बताया सर। बताया तो नहीं सर, वो जो था ना 1 की पावर -∞। लड़के मैंने बताया तो, एक बच्चे ने पूछा था तो मैंने बोला था 1 की पावर -∞ आएगा ही नहीं बेटा, क्योंकि ये 1/1 की पावर इंफिनिटी हो जाता है। अगर ये 1, ये टेंडिंग टू कंडीशन है यार, ये एग्जैक्ट 1 नहीं होगा, ये टेंडिंग टू होगा। अगर ये 1 से हल्का सा छोटा हुआ तो 1/समथिंग की पावर इंफिनिटी रिजल्ट आ जाएगा आपके पास में 0, ये रिजल्ट आ जाएगा इंफिनिटी। और अगर ये 1 बड़ा हुआ 1 से हल्का सा, तो ये 1/∞ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। तो बेटा इसके दो अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं। ठीक है, हाँ सर, इस पे एक एग्जांपल बता देना सर। ये एग्जांपल ये लड़के। हाँ सर, वो और आपने वो पिछला वाला केस नहीं बताया, जैसे अपन ने x को लिखा था ना 1/y ऐसे वाला, वो -∞ वाला। समझा नहीं, एक बार वापस बताओ क्या? सर जो अपन ने पिछली क्लास में वो केस किया था ना, जो मतलब केस करा था, वो 1/y लिखते थे अपन x को। हाँ बिल्कुल। तो उसमें अपन इंफिनिटी था x टेंड्स टू। हाँ तो उसमें अगर सर अपन x टेंड्स टू -∞ करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे x को सर?
बेटा देखो, जैसे अगर कोई फंक्शन ऐसा दिया हुआ है, सुनो, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, और यहाँ पे कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो इसके लिए तो सीधा x को हम लोग 1/y से रिप्लेस कर देते हैं और लिमिट चला देते हैं y टेंड्स टू 0। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये दे देता है लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी fx में। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, x जो होता है ना, उसको पहले तुमको रिप्लेस करना होता है माइनस x से, तो लिमिट जो है आपकी चेंज हो जाएगी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी में fx आ गया माइनस x। ठीक है। अब जो x है ना, उसको तुम चेंज करोगे 1/y से, तो ये चेंज हो जाता है 1/y से। ऐसा तुम्हारा डीपीपी में एक क्वेश्चन डलवा दूंगा मैं सर से, है ना, उसको तुम चेंज कर पाओगे, ऐसे कर पाएंगे इसको। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। है ना। हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ, लॉग की एक क्लास मुझे लगता है मुझे लेनी पड़ेगी, तो मैं लॉग की क्लास लगा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर अभी नहीं बताऊंगा मैं, अभी आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को, डाउट पूछिए तब तक। आंसर बिल्कुल क्लास के एंड में 0 है क्या इसका आंसर? ईश्वर, आंसर के लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, थैंक यू सर। अनंत सर बहुत जल्दी म्यूट कर दिया, अनम्यूट कर दिया सर आपने। अरे यार, मैंने वो उसका डाउट बता रहा था ना यार। सर हाँ बताओ। लेके ये लॉग लेके वही करेंगे ना, y इक्वल टू लॉग लिख के। बिल्कुल, y इज इक्वल्स टू लॉग लेना पड़ेगा। आंसर उससे 1 आ रहा है। कोई बात नहीं। और सर मैसेज तो पढ़ लेगा सर आप। अरे यार वो मैं बिजी हो जाता हूँ ना। मैंने लिखा है सर, कई बार आंसर लिखा सर, आप देखते ही नहीं सर। चलो अगली बार देखेंगे। इस मासूम से बच्चे पे रहम खाओ सर। देवराज सर, जो ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म है, स्कूल में लगा सकते हैं हम? स्कूल में पूछा ही नहीं जाएगा लड़के। अच्छा, ये आएगा ही नहीं। ओके सर, ये वाला जो आप कराओगे? ये वाला भी नहीं आएगा स्कूल में। ओके सर। राशि सर ये माइनस इन्फिनिटी वाला समझ नहीं आया। माइनस इन्फिनिटी वाला है ही नहीं बेटा, उसमें x को पहले माइनस x से रिप्लेस करना पड़ता है और फिर x को 1/y से रिप्लेस करना पड़ता है। आप इनडायरेक्टली देखो तो, मतलब डायरेक्ट अगर देखना चाहो तो x को हम इसमें 1/y से रिप्लेस कर रहे थे, इसमें -1/y से रिप्लेस कर दो। ओके ओके, है ना, इसमें 1/y से कर रहे थे, इसमें -1/y से कर दो। तुम्हारी आवाज के 20,000 टुकड़े हो गए, लड़की आवाज नहीं आ रही इधर। किंग कॉन्ग बताओ बेटा। सर जैसे हम लोग कहते हैं कि sin x अपॉन x 1 होता है, प्रोवाइडेड x टेंड्स टू 0 हो। अब मान लो अगर हम उधर GIF लगा दें तो कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। तो मतलब क्या हुआ, अगर sin x x से छोटा होता है, sin x x से बड़ा होता है? यार sin x अपॉन x जो होती है ना वैल्यू, वो 1 से छोटी होती है यार, हल्की सी छोटी होती है। और सर tan x के केस में वो बड़ी होती है। वो बड़ी होती है। हाँ, ये होती है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, मतलब 0.9999 टाइप। अच्छा, तो इसका मतलब GIF हमको 0 देगा और tan x वाले के केस में GIF 1 देगा। बिल्कुल, एक फेमस क्वेश्चन है इस पे IIT का। ओके सर, थैंक यू सो मच। यश बताओ बेटा। सर इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो x log x आएगा और x log x में प्रोडक्ट